एपिसोड के स्टार्ट में आयुमी लेटी हुई होती है और यू से बोलती है, सॉरी मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं बना पाऊंगी। यू उसे आराम करने को कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे स्कूल में कॉल कर दूंगा और तुम्हें डिनर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर अटेंडेंस ले रहा होता है और आयुमी एब्सेंट होती है कोल्ड की वजह से। एक लड़का उसकी बेंच की तरफ देखता है और अब एक और लड़की को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में स्टूडेंट काउंसिल रूम में ये बंदा आता है फिर से और मैप पे लोकेशन मार्क करके कहता है एबिलिटी है कोलैप्स और चले जाता है। यू कहता है क्या कुछ आइडिया है कि ये पावर किस टाइप की होगी। टोमोरी कहती है मुझे लगता है वो अपनी मर्जी से कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बस मेरा गैस है। वैसे है कहाँ ये पर्सन। टाकाजो कहता है ये तो हमारे स्कूल के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में है। टोमोरी कहती है क्या ये अजीब नहीं कि कोई पर्सन जिसके पास पावर्स है वो अपार्टमेंट में है इस टाइम पे। किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट्स में पावर नहीं हो सकती तो ज़रूर उसे कोल्ड है और घर पे है वो। ये सुन के यू एकदम से शॉक्ड हो जाता है। टोमोरी उसे देख लेती है और कहती है ये क्या था। यू कहता है कुछ नहीं। टोमोरी कहती है तुम मुझे क्यों नहीं डिसाइड करने देते। यू फिर कहता है मेरी छोटी बहन बीमार है और घर पे है। टोमोरी बोलती है एक सिबलिंग के पास एबिलिटी है तो दूसरे के पास भी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं और आयुमी के पास जाने को कहती है ये चेक करने के लिए कि उसने पावर डेवलप कर ली है या नहीं। यू कहता है अगर हम एक साथ जाएंगे तो ये सही नहीं रहेगा। टोमोरी बोलती है तो फिर मैं अकेले ही चले जाऊंगी। यू मन में बोलता है वेट, आयुमी यूसा की फ़ैन है, अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो आयुमी ज़रूर खुश होगी, लेकिन ये फ़ैन बॉय बीच में आ जाएगा, मैं इससे कैसे पीछा छोड़ाऊँ। मुझे इसकी बॉडी में जाके इसे विंडो से बाहर फेंक देना चाहिए। लेकिन तभी टोमोरी कहती है तो जिराफ ऐसे सोते हैं और टाकाजो का ध्यान उस तरफ कर देती है और पीछे से उसे लात मार के नीचे फेंक देती है और कहती है उसने फुल बॉडी आर्मर पहना है तो वह ठीक ही होगा अगर सर के बल ना गिरा हो तो, और एम्बुलेंस को बुला देती है उसके लिए। अब ये स्कूल के बाद आयुमी के पास जाने का डिसाइड करते हैं और स्कूल ख़त्म होने के बाद ये कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं आयुमी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। यू कहता है मैं उसके लिए इंस्टेंट राइस पॉरेज लेने का सोच रहा हूँ। टोमोरी बोलती है तो क्या हमें सेम चीज़ खानी चाहिए डिनर में आयुमी के साथ। यू कहता है तुम लोग जो मर्जी खा सकते हो जब तुम घर जाओ अपने। यूसा कहती है ये सही रहेगा अगर हम साथ खाना खाएं, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से अलग रहती हूँ तो मैं घर पे अकेले ही हूँ। टोमोरी कहती है मुझे तो अकेले रहने की आदत हो गई है, लेकिन यूसा अभी अभी मूव हुई है तो शायद ये सही कह रही है। यू मन में कहता है यूसा ये अकेली नहीं है, इसके पेरेंट्स ने इसे साइंटिस्ट को बेच दिया था, इसने भरोसा करना खो दिया है, ये भी अकेले ही है। और फिर इनसे कहता है ठीक है हम सब साथ में डिनर करेंगे। सामान खरीदने के बाद बिल कुछ ज़्यादा ही आ जाता है और यू के पास इतने पैसे नहीं होते देने के लिए, तो टोमोरी उसके पैसे पे कर देती है और आयुमी के लिए इनोकी मशरूम्स भी लेती है। तभी यूसा एक रॉयल कुकी का बॉक्स लेती है आयुमी के लिए और वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है जिसे देख के यू शॉक्ड हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ये पहुँच जाते हैं यू के अपार्टमेंट में। यू कहता है मेरी बहन तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है लेकिन वो बीमार है, हम उसे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने दे सकते, उसकी नाक से खून निकल सकता है। और यूसा तभी मास्क लगा लेती है जिससे आयुमी उसे एकदम से ना पहचान पाए। यू कहता है परफेक्ट, अब यहीं पे वेट करना ज़रा। वो अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे कुछ शूज़ होते हैं और अंदर रूम में आयुमी के क्लासमेट्स आए होते हैं उससे मिलने के लिए। वो बच्चे अब खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। पहली लड़की कहती है मैं हूँ नोमुरा, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा कहता है मैं हूँ ओइकावा, ये बंदा वही होता है जिसने आयुमी को प्रपोज करा था और यू को भी ये पता चल जाता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से। और तीसरी लड़की कुछ नहीं कहती इसे। अब ये लोग जाने लगते हैं, तभी वो लड़की जो होती है तीसरी वो यू की तरफ देखती है और देख के भाग जाती है। तभी टोमोरी अंदर आ जाती है और आयुमी कहती है तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या। वो बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। तभी यूसा भी अंदर आ जाती है और आयुमी को हाई करती है। उसे देखते ही आयुमी पहचान जाती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। टोमोरी तभी उसकी नाक पकड़ लेती है। यूसा तभी अपना मास्क निकाल देती है और आयुमी के नाक से फिर से खून निकलने लगता है। टोमोरी फिर से उसकी नाक पकड़ लेती है और अब आयुमी थोड़ा फाइनली शांत हो जाती है। तभी यूसा उसे कुकीज़ देती है और टोमोरी भी उसे देती है जो वो लाई थी उसके लिए। नेक्स्ट सीन में ये खाना बना के खाने लगते हैं एक साथ
और खाने के बाद यूसा को कॉल आ जाता है और उसे काम से जाना पड़ता है। आयुमी उसे गुड लक विश करती है और थैंक्स बोलती है आने के लिए भी, और अब यूसा चले जाती है वहाँ से। अब टोमोरी यू को बर्तन धोने को कहती है, मगर वो कहता है कि मैं बाद में कर लूँगा। टोमोरी उस पर तभी चिल्लाने लगती है और अब ये दोनों मिल के बर्तन साफ करते हैं। आयुमी कहती है, मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मेरे से छुपा रहे हो ये कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आयुमी कहती है, तुम एक अच्छे कपल लगोगे। टोमोरी बोलती है, तुम्हारे भाई जैसे इंटेलिजेंट पर्सन के लिए कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगी मैं, और ये मेरी औकात के बाहर है। और यू को पता होता है कि टोमोरी जो है झूठ बोल रही है, तो वो आयुमी से कहता है, तुम टीवी क्यों नहीं देख लेती। वो टीवी चलाती तो उस पर यूसा का सॉन्ग आ रहा होता है, जिसे देख के आयुमी बोलती है, यूसा तो काफ़ी फास्ट निकली। यू कहता है, ये पहले की रिकॉर्डिंग है। अब यू आयुमी को दवाई खिला के सोने को कहता है। आयुमी कहती है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है सोने में। यू कहता है कि क्या हुआ। आयुमी उसे बताती है कि उसने एक डरावना सा सपना देखा था। टोमोरी कहती है कि फीवर के दौरान तो ऐसे सपने आना कॉमन है, घबराओ मत तुम। वैसे वो ड्रीम क्या था। यू बोलता है कि ये मत पूछो, उससे फिर उसे वही याद आएगा। अब टोमोरी जाने लगती है और नेक्स्ट सीन में वो यू से बात कर रही होती है और उसे आयुमी के सपने के बारे में पूछने को कहती है उससे, जिससे उसकी एबिलिटी के बारे में पता चल सके, और कहती है कि ये कोलैप्स एबिलिटी काफ़ी डेंजरस लग रही है। यू मन में कहता है, मैंने भी यही सोचा था। और जाते वक्त कहती है वो कि अगर उसका फीवर ठीक भी हो जाए फिर भी उसे कल घर पे ही रखना। अब यू अंदर आके आयुमी को उसके सपने के बारे में पूछता है कि उसने क्या देखा था। आयुमी कहती है कि मुझे याद नहीं। यू बोलता है कि थोड़ा सा तो याद होगा ना, वो ही बता दो। तो आयुमी बताती है उसे कि कुछ टूटा था। यू हैरान होकर कहता है कि क्या। आयुमी बताती है, शायद ज़मीन, मुझे सही से याद नहीं, वो ऐसा था जैसे ज़मीन में क्रैक आ रहे हैं और वो टूट रही है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। यू बोलता है, क्या ये डरावना नहीं होगा कि अगर सच हो जाए ये सपना। आयुमी बोलती है, कम ऑन, सपने सच नहीं होते। अगले दिन यू बाकी सबको इस सपने के बारे में बता देता है। टोमोरी कहती है, अभी भी हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, फ़िलहाल के लिए हमें बस नज़र रखनी होगी जिससे और इन्फॉर्मेशन मिल सके, और हमें टीचर्स को भी आयुमी पर नज़र रखने को बोलना होगा। और फिर यू को कहती है कि कल भी उसे घर पर ही रुकने को कहना। अगले दिन आयुमी का फीवर ठीक हो जाता है और वह स्कूल जाने को बोलती है, लेकिन जो यू है वो उसे मना कर देता है जाने से और कहता है कि तुम यहीं पे रहकर रेस्ट करो। आयुमी ये सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और यू के जाने के बाद स्कूल के लिए निकल जाती है छुप के। नेक्स्ट सीन में यू और टाकाजो खा रहे होते हैं एक साथ, और वह टाकाजो से उसकी चोट के बारे में पूछता है कि वो कैसी है। टाकाजो बताता है उसे कि ठीक हूँ मैं, अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। यू टोमोरी के लीडर होने पे सवाल उठाता है फिर, लेकिन टाकाजो जो होता है वो उससे सहमत नहीं होता और टोमोरी की तारीफ करता है। तभी टोमोरी का कॉल आ जाता है उसे, और नेक्स्ट सीन में ये उससे मिलते हैं। टोमोरी बोलती है, काफ़ी टाइम लग गया तुम्हें। टाकाजो कहता है, हम जरा पास्ता खा रहे थे इसलिए। टोमोरी कहती है, ऐसे टाइम पे तुम पास्ता कैसे खा सकते हो हाँ। यू पूछता है, हुआ क्या। टोमोरी उसे बताती है कि आयुमी स्कूल में है, उसने तुम्हारी बात ना मानकर थर्ड पीरियड में स्कूल भाग गई। वो हमें तुरंत आयुमी के पास जाना होगा। अब एक कार दिखाई जाती है जिसमें से एक लड़की उतरती है और भागने लगती है स्कूल की तरफ। स्कूल में ओइकावा आयुमी के पास आता है और उसे चलने के लिए कहता है, खाना खाने के लिए उसके साथ, लेकिन आयुमी जो है मना कर देती है। वो उसे तभी पकड़ लेता है और तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव आके उसे रोक देती है और उस पर चिल्लाने लगती है। आयुमी को कहती है वो कि तुम जाओ, इसे मैं संभाल लूँगी। और दूसरी तरफ ये सभी स्कूल के अंदर घुस रहे होते हैं। आयुमी भागते हुए जा रही होती है और आगे उसे वो लड़की दिखती है जिसका नाम होता है कोनिशी, और वो गुस्से में होती है क्योंकि वो ओइकावा को पसंद करती थी और आयुमी को ब्लेम करती है कि उसकी वजह से सब खराब हो गया, और कहती है, जब से तुम आई हो ओइकावा मेरे बारे में भूल ही गया है, वो बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। और पेपर कटर निकाल लेती है और उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। आगे जाके लेकिन रास्ता बंद होता है और आयुमी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, आयुमी ज़ोर से चिल्लाती है और पूरी बिल्डिंग टूटने लगती है। आयुमी नीचे गिर जाती है तभी एक लड़की आती है और कहती है, क्या मुझे देर हो गई। ये सब यू देखता है और सीधे आयुमी को ढूंढने चले जाता है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता और इधर उधर ढूंढ रहा होता है आयुमी को, और तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर टूट के यू की तरफ गिरने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।